गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ से प्रश्न करवा रहा हूँ। अफवाह प्रणाली एवं नदियों से प्रश्न करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? बताइए कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? इनमें से कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दामोदर हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हजारीबाग तथा रांची धनसान घाटी में। हजारीबाग तथा रांची स्थित धनसान घाटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है, दामोदर का। ठीक है, सही है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, सही है। इस नदी का अफवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? फल्गु नदी सहायक नदी नहीं है, बड़ाखल है, गोबाई है, कोनार है। फल्गु सहायक नदी नहीं है दामोदर की, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? तो धनबाद दामोदर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शौक कहा जाता है? दामोदर को बोला जाता है, बिहार और बंगाल का शौक दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? पंचेत, कोनार, तिरैया, उच्चर, मैथन, बगमो, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी दामोदर नदी पर बना हुआ बांध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुर्टी के पास हुगली नदी से मिल जाती है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के किसका नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका अंदर? स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा इसका उत्तर, सी नंबर। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? बताइए दक्षिण से पूरब। दक्षिण से पूरब। और दामोदर नदी मैंने बताया था पश्चिम से पूरब, स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण से पूरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो छत्तीसगढ़ में। स्वर्ण रेखा नदी छत्तीसगढ़ में बहती है प्रवेश, जो कि झारखंड के पश्चिमी भाग में है, छत्तीसगढ़। स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर, दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है, सही है। इस नदी पर हुंडगु जलप्रपात स्थित है, सही है। इस नदी में सोने के खन पाए जाते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए स्वर्ण रेखा नदी बोला गया था, सोने पाए गए थे। क्यूर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्यूर नदी हजारीबाग। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर है खरगोन, हजारीबाग। खड़कई किस नदी की प्रमुख शाखा है? खड़कई जो है, खड़कई किस नदी की प्रमुख शाखा है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर जाएगा, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी का
प्रमुख शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, अजय, गुमानी, ये सभी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। ब्राह्मणी, अजय और गुमानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़हाट पहाड़ से निकलती है? कर्मनासा नदी जो है पोड़हाट पहाड़ से निकलती है वहाँ से। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? उत्तर पश्चिम में उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तर पश्चिम में उत्तरी कोयल। दक्षिण पश्चिम में कोयल, दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण पूर्वी भाग में आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगा नदी। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? सकरी, फल्गु, मोहर सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? सोन नदी घाटी क्षेत्र, डी नंबर। बाकी ये सब अपवाह क्षेत्र में घाट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, मोर, गुमानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, मोर और गुमानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? अजय नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? पलामू जिले में आ गया, क्या हो जाएगा बताइए? सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी दोनों पलामू जिले में है। सोन नदी और उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो हो जाएगा आंसर इसका उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो नदी है कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है, उत्तरी कोयल। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? स्वर्णरेखा नदी। एकमात्र नदी ऐसी है जो समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरती है, स्वर्णरेखा।
दक्षिण कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में है स्थित? तो रांची में है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा रांची में। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? कौन उत्तरी नदी की सहायक नदी है? तो अमानत औरंग गुगरा। अमानत औरंग गुगरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। झारखंड में सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? छोटा नागपुर का पठारी भाग से। छोटा नागपुर का पठारी भाग में सकरी नदी का उद्गम स्थल। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? शंख और कोरो। ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को दोनों। दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? ये मध्य प्रदेश का पठार। आंसर क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का पठार। ये तो पास है। पास मध्य प्रदेश का पठार। मध्य प्रदेश का पठार झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल बताइए। झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। झारखंड में सकरी नदी किस जिले से होकर बहती है? तो हजारीबाग से होकर। झारखंड में सकरी नदी हजारीबाग जिले से होकर बहती है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो साहिबगंज। आपको पता ही है साहिबगंज और पाकुड़ में गंगा नदी लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिगैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनार्जे नामक 5 जल मिलकर बनी है? तो आंसर हो जाएगा ए पंचाने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? तो मुझे तो लगता है रांची होना चाहिए। रांची ही है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका रांची। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर ही नदी है सबसे प्रदूषित। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर ही ऐसा शहर है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी का संगम होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार्क एवं बोकारो नदी के संगम पर स्थित है? कोनार्क एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा बोकारो इसका उत्तर हो जाएगा। कोनार्क एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है बोकारो। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? सिर्फ वर्षा में ही भीगा रहता है, बाकी सूखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। यह वर्षा में से भीगा रहता है, बाकी सूखा रहता है। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अफवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? धर किशोर नदी धनबाद जिले में बहती है। दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? 290 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? मोहिनी, सकरी, निरंजन, तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। झारखंड की जितनी नदी से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक मैं लाऊंगा मिट्टी एवं जलवायु से। तो आज के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एंड सभी को जोहार, झारखंड वासियों को धन्यवाद, थैंक यू।